हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं एक नया चैप्टर बायोलॉजी का लेकर आया हूँ। वो कौन सा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। जो बायोलॉजी का कहा जाए तो ये सबसे छोटा चैप्टर है, बहुत ईमानदारी चैप्टर है। और हमारी जो जीवन का जो उद्देश्य है, जो हमारे जीवन में जो स्वास्थ्य के लिए क्या क्या जरूरी है, और स्वास्थ्य को जो हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हमें क्या सावधानी पूर्वक बरतनी चाहिए, हमें क्या हेल्थ के बारे में क्या जानना चाहिए, और उनके बारे में मैं बताऊंगा। और आज नया चैप्टर है जिसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी ये बायोलॉजी का देखा जाए सबसे छोटा चैप्टर है। तो इसको कवर करते हैं जब कोई बीच में संडे आ जाए या कुछ आ जाए, तो ये उस टाइम ये हमको ये चैप्टर कवर करने का प्रयास करते हैं। चलो आज हम देखते हैं कि बायोलॉजी का एक नया चैप्टर लेके आए हैं, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, यानी जनन स्वास्थ्य, जो आदमी जो काम होती है, जनन जो रिप्रोडक्टिव में भाग लेती है, और उसमें हेल्थ में क्या क्या हमें बरतनी चाहिए, क्या क्या जरूरी है, मैं उनके बारे में आप लोग को बताऊंगा। और ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें आज मैं प्रयास करूंगा, ये जो होता है 2 लेक्चर में प्रयास करूंगा। छोटा यानी ये छोटा चैप्टर है, तो एक भी लेक्चर में मैं पूरा करवा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको दो लेक्चर में ले जाने का प्रयास करूंगा। पहला क्या है? पहला लेक्चर में हम ये जो 4 टॉपिक देख रहे हैं, यौन संचारित रोग और आबादी वृद्धि एवं नियंत्रण, परिवार नियोजन विधि, सर्वभर्ता समापन, इम्यूनोसिटोसिस। इससे पहले मैं भी बता चुका हूँ, और मैं फिर ये दूसरा लेक्चर दूसरी क्लास को लेने जा रहा हूँ। ओके, तो आज मैं ये जो कवर करूंगा, ये 4 चीज कवर करूंगा। और यदि इस चैप्टर में यदि ये जो 4 कवर बताऊंगा, तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना किसमें होती है, मुझे वो भी पता होना चाहिए। आखिर मैं जो 4 टॉपिक पढ़ूंगा, इसमें किससे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। और ये जो यौन संचारित रोग होता है, ये क्या होती है? यौन संचारित रोग जो होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें जो होती है ये चैप्टर, यानी जो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, और ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, इसमें 50% पूछा जाता है। यानी कि पूरा चैप्टर में देखें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो ये टॉपिक है उस पर 50% पूछा जाता है। आखिर क्यों ना हम पहले इसको पूरा कवर कर ले, उसके बाद आबादी वृद्धि और नियंत्रण, भाई इससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। क्यों? यदि जिससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा उसको हम क्यों देखेंगे? जिससे हमें कोई चीज फायदा नहीं होता भाई, उसमें हम क्यों जाएं? यदि जिससे हमको फायदा होगा तो उस जिस टॉपिक के बारे में तो पहले जानकारी हासिल कर लेंगे। सबसे पहले हम यौन संचारित रोग को पूरा अच्छा से डिटेल से देखेंगे। उसके बाद आबादी व नियंत्रण के बारे में बताऊंगा। ये एक स्टोरी के माध्यम से आप लोग को मैं बताने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। ओके, क्या करूंगा बाबू? आबादी के माध्यम से हम प्रयास करेंगे ये बताने का। ओके, और तीसरा में है परिवार नियोजन विधि। ये जो परिवार नियोजन विधि से 2 क्वेश्चन रहता है। किसमें? यदि नीट का जो क्वेश्चन होता है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये परिवार नियोजन विधि से 2 क्वेश्चन रहता है। और सर्वभर्ता समापन और इम्यूनोसिटोसिस, ये जो है इससे हमेशा 1 क्वेश्चन रहता है। इन दोनों से देखा जाए तो 1 क्वेश्चन रहता है। ओके, ये दोनों से 1 क्वेश्चन रहता है। तो देखो, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, तो क्या होती, कैमरा ऑफ हो गया था, और कैमरा ऑफ में पूरा ये टॉपिक 1.5 घंटा का पढ़ा दिया, और कैमरा ऑफ था, और ये पूरा खत्म हो गया। तब पता चला कैमरा में क्या हुआ, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। इसलिए मुझे बार बार देखना पड़ेगा आखिर कैमरा चालू है या कैमरा चालू नहीं है। ओके, तो ये 4 टॉपिक में आज लेके चलूंगा, जिसमें पहला टॉपिक है यौन संचारित रोग। आप बताएंगे भाई ये जो यौन संचारित रोग क्या है, इनके बारे में तो पहले जानकारी। यौन संचारित रोग, ये जो रोग होता है भाई कैसे होता है, तो ये जो यौन संचारित रोग है ये कैसे होता है, एक बार कैमरा देख लेते हैं चालू है कि नहीं। हाँ, आपकी बार कैमरा चालू है। तो ये जो बाबू, ये जो यौन संचारित रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये क्या होती है? ये जो यौन संचारित रोग होती है ना, ये जो होता है सेक्स करने की वजह से जो रोग जो आदान प्रदान होती है, उसको हम क्या कहते हैं? यौन संचारित रोग। यानी क्या होती है? जो जो मेटिंग, जो
क्या होती है, सेक्स करने की वजह से जो डिजीज का, जो रोग का जो आदान प्रदान होता है उसको हम यौन संचालित रोग कहते हैं। और कई डिजीज होती है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ इन्फेक्शन का जो नाम होती है वो इन्फेक्शन जैसे हम लोग बैक्टीरिया कारण भी हो सकती है जो डिजीज होती है, और ये फंगी भी हो सकता है, प्रोटोजोन्स भी हो सकता है, और हेलमिंथिस भी हो सकता है, और कई प्रोटोजोन्स के कारण भी क्या होते हैं, ये डिजीज होती हैं। हमें इनके बारे में हमेशा क्या करेंगे, देखते रहना चाहिए। और मैं ये जो भाई आप मुझे ये बताना, ये जो डिजीज होती है कैसे होती है, ये जो होता है मेल और फीमेल, मेल के लिंग और फीमेल के भेजना, यानी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, योनि, यानी उसके ऊपर क्या होती है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया या कोई वायरस हो गया, यानी उससे एड्स, कई देखो कई विधि है जिससे क्या होती है, ये डिजीज होती है। हमें इससे बचने के लिए भी उपाय होना चाहिए। आखिर इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आखिर ये डिजीज कैसे होती है, एक संचारित, यहाँ पे क्या संचारित है, यानी एक जगह से दूसरे जगह, एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे फैलता है, हम ये भी देखेंगे। तो हम ये सबसे पहले देखते हैं, ये जो यौन संचारित रोग हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। एक का नाम होता है कि ल्यूकोरिया। तो मैं चलियो अब चलियो भाइयों सब कि आप लोग को मैं कुछ बता रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। आप लोग ल्यूकोरिया का नाम सुना होंगे, हाँ बिल्कुल सुना होंगे, ये ल्यूकोरिया है भाई। तो मैं सभी डिजीज के बारे में बताऊंगा भाई, ल्यूकोरिया क्या होती है, सिफिलिस क्या होती है, क्लेडोमाइनस क्या होती है, गोनोरिया क्या होती है, एड्स क्या होती है, जनन अंग का मसला क्या होती है, जेनेटिकल हर्पीज, जो इसमें इंग्लिश मीडियम से होती हैं, जो भाई इसमें इंग्लिश मीडियम से मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा और हिंदी में भी बताऊंगा, और जिनको जिन शब्दों में सुविधा हो आप उन शब्दों में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, कैमरा देख लीजिए एक बार, सही है। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है किससे होती है, ये क्या होती है, सेक्स के करने के आदान प्रदान, जो रोग होती है, जो डिजीज के जो आदान प्रदान होती है उसको यौन संचार, याद रखना। यौन यानी क्या होती है, सेक्सुअली, संचारित क्या होगा, ट्रांस, यानी एक जगह से दूसरे जगह क्या होगी, ट्रांसफर करना, यानी जो होती है सेक्सुअली, सेक्स करते समय जो रोग होती है, जो आदान प्रदान होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यौन संचारित रोग। इसमें किसी को कोई दिक्कत, यदि दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग बताइए। तो हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आगे आप देखा हूँ, ये एक कुछ एग्जांपल लेके बताऊँ, जैसे ल्यूकोरिया। आप लोग ल्यूकोरिया का नाम सुना होंगे। ये ल्यूकोरिया जो होती है ना, ये वैजाइना, जो योनि होते हैं उसमें क्या होती है, ये व्हाइट कलर की एक लिक्विड द्रव पदार्थ क्या होती है, निकलती रहती हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, आओ ल्यूकोरिया। ओके, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोरिया। ये जो भेजाना होती है ना, भेजाना के जो व्हाइट कलर जो निकलती, जो लिक्विड यानी द्रव निकलती रहती है, वो क्या होती है, ल्यूकोरिया के कारण होती है। और ये जो होता है, जैसे आप लोग खुद देखिए, जिसको ल्यूकोरिया होती है ना, जिसको ल्यूकोरिया होती है, लैपटॉप चालू कर दो ताकि पता चल सके कैमरा चालू है। हाँ, ये जो ल्यूकोरिया जिनको होती है उनको क्या होती है, खुजली। यहाँ पे लिख देते बाबू, यहाँ पे खुजली, क्या खुजली, खुजली इचिंग क्या होती है, खुजली इचिंग। तो जिनको क्या होती है, ये खुजली होती है ना, तो क्या होती है, जिनको ल्यूकोरिया होती है, ये जो खुजली होती है उनको क्या करते हैं, उनको खुजलाते रहते हैं। और जब ये क्या करेंगे, खुजलाते रहेंगे, तो समझेंगे उसको क्या है, ल्यूकोरिया है। वो क्या है, ट्रांस, यानी एक आदमी से दूसरे जगह में वो फैल सकता है। यदि उनको ये ल्यूकोरिया है, यदि ये डिजीज है, यदि वो डिजीज आप देखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क में सलाह लें, ताकि वो समय रहते हुए क्या हो, ठीक हो। बहुत लोग उसको क्या करते हैं, एक हल्का में ले लेते हैं। कोई फीमेल है, उनको क्या हो, ल्यूकोरिया हो गया, उसको भेजना से क्या होगा, वाइट लिक्विड, वाइट कलर की क्या होगा, एक द्रव पदार्थ निकलेगी, उसकी खुजली होगी। उसको खुजलाने पर कुछ देर के लिए उनको क्या होगी, रेस्ट हो सकती है, क्या होगी, उनको रेस्ट हो सकती है। और फिर क्या होगा, वही क्या होगा, चालू हो जाएगा। क्या बाबू, वही फिर क्या होगा, चालू हो जाएगा। और वही बाद में यदि चालू हो, यदि कोई लगातार फिर बाद में वही चालू हो जाए, तो
फिर ठीक, फिर खुजला दो, फिर ठीक, फिर बाद में फिर चालू हो गया, फिर कहीं चालू कर दो। यानी सारे ये लुकुड़िया इतना खतरनाक होती है ना, कहीं भी यहाँ पे क्या करती है, खुजली लाती रहती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मेल में भी क्या होती है, कई देखे होंगे जो क्या होती है यहाँ पे, ये सम कुछ प्रोटोजॉन्स, ये जो लुकोड़िया होती है ना, वो ये प्रोटोजॉन्स के कारण होते हैं। प्रोटोजॉन्स कुछ फंगस होती है, कुछ क्या होती है जो गर्म, और वहाँ पे क्या होती है नमी जो मिल जाती है, वहाँ पे क्या होती है कुछ फंगस के कारण भी हो जाती है, जो हम बैक्टीरिया भी होती है, कुछ वायरस भी होती है। और इन सभी के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले हम अभी लिकोरिया के बारे में देख रहे हैं। अब लिकोरिया के बारे में जो मेन चीज़ हमें उनके बारे में हमें अभी देख रहा हूँ। ये जो लिकोरिया होती हैं, जो फीमेल के जो वेजाइना यानी जो योनि होती है उनमें होती है लिकोरिया। यदि कोई जैसे कोई फीमेल को भी क्या हो लिकोरिया खुजली है, और वो चाहती है कि किसी भी मेल के साथ वो क्या करेंगे, मीटिंग करें। यदि कि मेल के साथ क्या करेंगे, सेक्स करें, तो उनको क्या होगा, कुछ देर के लिए आराम मिलेगी, उनको कुछ देर के लिए उसे आराम मिलेगी। फिर बाद में वो क्या होगा, इचिंग यानी खुजली होना प्रारंभ हो जाएगा। ओके, तो हम ये देखते हैं कि जो ये इचिंग यानी जो खुजली होती है क्या लिकोरिया यानी प्रोटोजोन्स के कारण होती है। यदि किसी भी फीमेल में यदि ये लक्षण दिखा जाए तो क्या करेंगे, तुरंत हम वो डॉक्टर से सलाह लेंगे। ओके, क्या करेंगे, डॉक्टर से सलाह लेंगे। ओके, कैमरा को देखने के ताकि फिर बंद ना हो जाए। 1.5 घंटा बता चुका हूँ और फिर मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसलिए बीच बीच में मुझे कैमरा को देखना पड़ता है। ओके, देखो ये जो इससे पहले मैं रिप्रोडक्शन में बताया हूँ प्रोस्टेट पारायूरेथ्रल ग्लैंड बताए थे ना बाबू, पारायूरेथ्रल ग्लैंड, और क्या है बताए थे, हाँ सही बात है, बर्थोली ग्लैंड। एक पारायूरेथ्रल ग्लैंड भी बताए थे, एक बर्थोली ग्लैंड भी बताए। ये जो बर्थोली ग्लैंड होती है उनमें क्या होती है, इन्फेक्शन होता है, उसमें क्या होती है, इन्फेक्शन होती है, उनमें इन्फ्लामेशन यानी सूजन होती है। जो बर्टोली ग्लैंड होती है उनमें क्या होती है, सूजन होने के कारण यही क्या होती है, व्हाइट कलर की द्रव निकलती है, जिससे क्या होती है यौन जिससे हमें क्या होती है लिकोरिया, जिससे क्या खुजली लीचिंग होती है। उस यही क्या किससे होती है, बहुत इसी हम देखते हैं। कुछ कहानी है इसमें, एक ही फीमेल थी जिससे क्या होती है लिकोरिया की बीमारी थी, एक डिजीज थी उनको। एक यदि डिजीज थी तो कि वो बोला कि नहीं ये नॉर्मली ये वाइट कलर की द्रव निकलती है, वो उसको खुजली लीचिंग होती थी, लेकिन बोलता नहीं नॉर्मली होता उनको। उसके फिर वहाँ पे क्या करें, किसी के साथ मीटिंग कराए, फिर वो ठीक हो जाता था। ये नहीं जिसके साथ वो मीटिंग कराई जाती हो उनको भी वो डिजीज हो, ये वो नहीं देखती थी। हम देखते हैं कि उनको तो वो क्या वो डिजीज थी लिकोरिया की, वो टॉयलेट गई, टॉयलेट से चली गई। और जिनको हम देखा जाए, जिनको ये डिजीज नहीं थी ना, जिनको ये डिजीज लिकोरिया की डिजीज नहीं थी, जिसको लिकोरिया की डिजीज नहीं थी वो भी क्या की चले गई वही टॉयलेट, जिस टॉयलेट में वो जो डिजीज जिसको लिकोरिया हुई थी वो टॉयलेट में गई, और उसको तो कोई मालूम नहीं होगा भाई, वो हॉस्पिटल वो महिला गई और वो टॉयलेट से निकल गई, भाई उनको लिकोरिया थी, वो तो टॉयलेट से निकल गई। और जिसको जो हेल्थी थी उनको तो भाई हॉस्पिटल है उसमें जाएगा, यदि उसमें वो जाएगा तो उनको ये तो मालूम नहीं चलेगा भाई कि ये जो महिला निकली है उसको लिकोरिया नहीं, उसको वो भी चले गई उसमें। यदि उनको तो लिकोरिया हुई, जिनको नहीं है वो जो निकले उनसे क्या होगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी और उनको भी हो जाएगी जो महिला स्वस्थ थी। इसलिए ये जो लिकोरिया होती है बहुत खतरनाक होती है, और यदि समय रहते हमें डॉक्टर से सलाह लेके उसका कुछ टेबलेट होती है, कुछ ये होती है, ताकि हमें वो समय पर अपना सुरक्षित रहे और दूसरे को भी सुरक्षित रखे। ओके, हमें ये लिकोरिया के लक्षण कुछ हम देखते हैं। ये जो लिकोरिया होती हैं किसी भी फीमेल यानी कोई किसी को हो गया, और यदि तो उसको तो ये है कि भाई ये क्या होती है वैसे होती है, और यदि बाद में किसी के साथ क्या मीटिंग करा होती है बाद में ठीक हो जाता है, और कुछ देर के लिए ठीक होता है फिर बाद में वही हो जाता है। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हमें तो ये सलाह लेके, लेकिन उससे कि यदि किसी बच्ची को जो 11th 12th में पढ़ती हैं
उनको यदि ये हो जाए, लिकोरिया हो जाए बच्चे को, वो यदि पूछेगी तो मेरे साथ ये होता है, ये क्या होती है, ये खुजली होती है, खुजली होने के समय यहाँ क्या होती है, जब ये खुजली होती है तो लिकोरिया का कुछ कुछ लक्षण हमें देखेंगे, और यदि ये लक्षण हो तो हमें क्या करेंगे, तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने का प्रयास करेंगे ताकि हमें समय पर ठीक हो जाए। यानी उनको क्या हो, छोटी बच्ची को हो गई, वो पता है, बोले नहीं नहीं ये जो होता है ना कि आप 11th-12th की लड़की हैं, उसको तो मालूम नहीं है ये पूरी, तो वो पूछ ली तो वो कहते नहीं बेटा ये जो होता है ना कि ये उम्र जब बढ़ती है, जब उम्र एज आती है ना तो ये अपने आप ये सब होती है। उसके बाद यदि आप किसी के साथ मीटिंग करवा लोगे, बच्ची को कहती है यदि आप किसी के साथ मीटिंग कराओ तो ये अपने आप ठीक हो जाती है। अरे गधे, आप यदि तुमको ये मालूम नहीं है ये एक डिजीज है, यदि तुम इससे पूछ रहे हो तो सही सलाह दे के एक डॉक्टर के पास भेजो ताकि सही हो सके। ये उनको नॉलेज नहीं है, उनको ये नॉलेज दे रही है, अरे ये उम्र बढ़ने के साथ हो रहा है। अरे बेवकूफ, ये उम्र बढ़ने के साथ भी हो रहा है, एक डिजीज है। यदि ये हो रहा है तो हमें क्या करेंगे, डॉक्टर से सलाह लेंगे ताकि ठीक हो जाए, ताकि बाद में जो जो हेल्थी मैन है उनको भी कोई परेशानी नहीं हो। ओके, तो हमें ये सब को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, यदि कोई भी डिजीज हो तो हमें क्या करेंगे, तुम डॉक्टर से सलाह लेंगे, ठीक ना, और डॉक्टर से सलाह लेके हमें क्या करेंगे, वो पूरा ठीक हो जाए उसके लिए हम ये प्रयास करेंगे। हम ये बताएं जो ग्लैंड होता है ना, बर्टोली ग्लैंड, उनसे इन्फेक्शन होने के कारण होता है। ये जो होता है क्या होती है, वाइट कलर की जो होती है द्रव पदार्थ जो निकलती हैं, ये होती है। यदि कोई मेल में भी, मेल किसी फीमेल के साथ यदि ये कर ले और उन पर क्या होगा, वो डिजीज, और वही दूसरे महिला के साथ वही कर ले तो उनको भी क्या होगा, ये होगा ना, बोलो होगा ना, कोई इसमें दिक्कत। तो हम आगे देखते हैं कुछ जो यौन संचारित रोग, यानी हिंदी इंग्लिश में बोले थे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है, कुछ डिजीज होती है जो भेजना में होती है, जो फीमेल के ये में होती है। तो हमें इनके बारे में देखिए, कुछ डिजीज है जैसे ल्यूकोरिया हो गया, प्रोटोजोन्स के कारण होती है। एक है सिफिलिस। सिफिलिस क्या होती है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। सिफिलिस क्या होती है, एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जो क्या होती है, ये भी क्या होती है, ह्यूमन ये डिजीज होती है जो क्या होती है, रिप्रोडक्शन हेल्थ जो होती है उनको भी प्रभावित करती है। वो बाबू क्या है, वो है सिफिलिस। एक आता है क्लाइडोमोनास, जो क्या होता है बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बाबू बोलते हैं, जीवाणु। तो ठीक ना, बोलो कोई दिक्कत। एक ये होती है गोनोरिया, जिस क्या होती है बैक्टीरियल डिजीज होती है। एक होता है जेनेटिकल हर्पीज। देखो ये याद रखना, सिफिलिस हो गया, क्लेडोमोनास हो गया, गोनोरिया, ये जो भाई तीन है ये क्या होगा, बैक्टीरियल होगा। और अब ये देखें जेनेटिकल हर्पीज हो गया, जनन अंग का मस्सा हो गया, एड्स एंड हेपेटाइटिस हो गया, ये क्या होती है, वायरस डिजीज होती है। ओके, देखो जेनेटिकल, ये जनन अंग का मस्सा क्या होती है, आप लोग कहीं देखे होंगे कि जब ये हम लोग देखते हैं, ओके कैमरा चालू करने में, बहुत हम देखते हैं कि ये जो होती है ना जनन अंग का मस्सा, जब हम लोग चलते हैं कि बहुत जगह खेत में चलते हैं, वहाँ पे क्या होती है, पेड़ में कोई कील चुभ जाती है। ये जब कील चुभती है तो वहाँ पे क्या होती है, गिठरी बने तो वहाँ की सेल क्या होती है, नष्ट हो जाती है। और जनन अंग का जो होता है वहाँ पे क्या होती है, मस्सा होती है, जो कि इसको कैसे होती है, वायरस के कारण होती है। एक जेनेटिकल हर्पीज होती है, वो वायरस के कारण होती है। एड्स एंड हेपेटाइटिस, जो हम कुछ पहले वाला लेक्चर में एड्स के भी बारे में बताएं, और एड्स के कारण कई लोगों की जो मृत्यु हो जाती है। और ये जो एड्स होती हैं, अब मैं कुछ एग्जांपल, कुछ कहानी दे के बता रहा हूँ एड्स की कहानी, कि कुछ लोग शहर में गए, कुछ लेबर मजदूरी करने गए। ओके, तो कोई फीमेल पार्टनर मिल गई उनको, मेल को। यदि कोई फीमेल पार्टनर मिल गई तो उनको, तो मेल को ये पता नहीं है, उनको जो वाइफ उनको तो घर छोड़ के चली गई, कहाँ, विदेश कमाने के लिए, या कोई जगह पे जाके वो कमाता है। वो मेल को पता नहीं है, ये जो फीमेल उनकी उसे फीमेल के पार्टनर से लेबर में करते करते वो फीमेल से क्या होती है, फीमेल पार्टनर से फ्रेंडली दोस्ती कर लेती है, और उसके साथ क्या करती है, बाद में जो मीटिंग होती है उससे भी हेड्स हो जाती है। भाई अब ये पूछा भाई यदि हम गए तो यदि एड्स, उससे एड्स कैसे हो जाएगा। आप मान लो कोई भी फीमेल है,
जो अभी कई जगह काम कर रहा है, दूसरे या अपने दूसरे की शादी होगी और वो पंजाब चले गया कमाने के लिए, ओके। और यदि वो पंजाब चले गया कमाने के लिए मेल, यदि मेल पंजाब चले गया कमाने के लिए, जो फीमेल पार्टनर उनको एड्स हुआ था, वो मेल को मालूम नहीं था भाई इनको एड्स है, उनके साथ क्या करेगा, संबंध बना लिया। यदि उनके साथ यदि संबंध बना लिया तो वो जो मेल उनके साथ संबंध बनाया तो उनको भी क्या हुआ, एड्स का शिकार होना पड़ा। उसके बाद वो घर आया, कौन, मेल, उनको उसको पता नहीं था एड्स, और अपने वाइफ के साथ भी क्या किया, वो संबंध बनाया। और उन वहाँ से एड्स कहाँ से लेकर आया, पंजाब से लेकर आया, कहाँ, अपने वाइफ को भी उन संबंध बना के उनको भी क्या हुआ, एड्स का शिकार होना पड़ा। ये उसको भी एड्स का शिकार होना पड़ा। फिर उनके साथ ये क्या होती है, वायरल ट्रांस, एक जगह से एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। ये जो एड्स होती है ना, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, क्या, एड्स। तो इनके बारे में जितना हम डिजीज अभी लिखे हैं उनके बारे में बहुत सारे टॉपिक में बताया हूँ, और मैं है ना कुछ एग्जाम्पल। तो बहुत ऐसा होता है कि कैमरा जो होता है ना ऑफ हो गया, कैमरा को बार बार देखना पड़ता है कि ये चालू है या नहीं, ओके, सही है। तो हमें ये सब के डिजीज के बारे में बताएं। तो देखो इससे पहले भी कोविड-19 आई थी, आया था, इससे पहले क्या आया था, कोविड-19 आया था। तो कोविड-19 क्या एक वायरस थी, और ये जो कोविड-19 जितना आदमी ये कोविड-19 में भी मरा था, इससे भी कई कई खतरनाक बीमारी पहले था, पहले आदमी तरफ तरफ के मरता था। और वो जैसे मलेरिया ले लो, मलेरिया मान के चलो एक गांव, मलेरिया क्या होते हैं, मल, यानी जो दूषित पदार्थ हैं जो हवा के माध्यम से दूसरे, जहाँ की मलेरिया तो एक होता है कि मच्छर के काटने, जो मच्छर के काटने से भी मलेरिया होती है, और कई तरह की बीमारी होती है जहाँ पे मलेरिया जैसे मल यानी हवा के द्वारा क्या होती है, संचारित होती है। तो जैसे एक गांव यहाँ, एक गांव यहाँ के वायरस के कारण इस गांव पर अटैक करेगा तो ये पूरा गांव क्या होती है, पूरा गांव खाली करके दूसरी जगह यहाँ शिफ्ट हो जाती है, ताकि इससे जो वायरस है यहाँ पे जो हवा के यानी एयर के माध्यम से ये वायरस के इन्फेक्टेड करती है, वो क्या होती है, यहाँ से यहाँ पे आ गई, यहाँ पे लोग क्या हो गए, वायरस से संक्रमित हो गए। इसीलिए बहुत ऐसा रोग होती है जो उससे भी हम लोग निदान पा चुके हैं। यदि अभी जो कोविड-19 कुछ पहले आई थी उससे, तो उसके लिए आई थी मास्क पहनो, 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी। तो हमें है ना कि अपना हेल्थ के रहने के लिए हमें हर चीज़ को एक मेंटेन की तरह रखना है। एक यदि आप कहीं धुलकन में जाते हो, यदि कहीं आप कहीं भीड़ भाड़ में जाते हो, तो जरूरी नहीं है कि कोरोना चले गया तो ठीक है भाई हो गया, नहीं, कोरोना गया तो हमें अपने हेल्थ के लिए हमें मास्क भी लगाना अभी भी जरूरी है, ठीक है ना, अभी भी हमें मास्क, तो हमें तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम आगे देखते हैं, ये जो सेक्सुअल क्लास, ये जो यौन संचारित रोग है भाई, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। किससे फैलता है, एक दूसरे के मीटिंग, यानी मेल और फीमेल, यानी एक दूसरे को मीटिंग करवाते हैं, यानी दूसरे को क्या कोई डिजीज हो, यानी दूसरे को क्या मेल को डिजीज हो, यानी मेल से फीमेल में जा सकता है, यानी फीमेल को डिजीज हो तो फीमेल से मेल में जा सकता है। यानी इस संघ को ये डिजीज का नाम लिख दिया है, और आप लोग ये डिजीज को बारे में लिख लो ताकि आपको पूरा क्या है कॉन्सेप्ट याद रहे। अब मैं एक बात बताऊं कि ये जो हम कोई डिजीज का नाम बताएं, इसको एक निदान के लिए यानी इस सभी को नियंत्रण के लिए हम लोग क्या करें, बताओ। ये जो हम एड्स जो इतना है, जैसे लिकोरिया लिख दिए, प्रोटोजोन से कारण होती है, सिफिलिस लिख दिए, जीवाणु बैक्टीरियल डिजीज होती है, क्लेडोमोनास लिख दिए, उसके बाद गोनोरिया लिख दिए, जेनेटिक का हर्पीज लिख दिए, जनन का मसाज लिख दिए, एड्स एंड हेपेटाइटिस लिख दिए। भाई ये जो डिजीज है इनको निदान के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, इसको नियंत्रण के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल है, यदि कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो तुरंत उसका समाधान भी उत्पन्न हो जाता है, और ये समाधान आप लोग को अभी जस्ट, वो समाधान क्या है बताओ तो आपको, वो समाधान है तो ये देखा गया कोई इंडिया में, यदि भाई ये डिजीज होती है तो इनके समाधान के लिए क्या किया जाए, इनके समाधान के लिए क्या किया जाए, इनके समाधान भी है भाव, इनके समाधान क्या है,
ये जो रोग है ना बाबू, ये जो रोग है, ये रोग को रोकने के लिए, यदि रोग को हम बहुत निदान करने के लिए 90%, ये जो रोग है इसको 90% रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कंडोम का यदि यूज किया जाए तो ये रोग क्या होगा, बहुत 90% हमें ये क्या रोग से बचा सकता है। 90% देखा गया, कितना बाबू, 90%। यदि कोई भी मेल या फीमेल यदि कोई भी रोग से बचना चाहता है तो कितना, तो देखिए एड्स के कारण मृत्यु तक हो जाती है ना, तो सावधानी नहीं बरतना चाहिए। यदि आप लोग ये भी देखे होंगे बहुत क्या है यहाँ पे, तो क्या होती है सेक्स वर्कर जो यहाँ क्या करती है, और यहाँ पे सेक्स वर्कर जो काम करती है सेक्स वर्कर का, तो इंडिया में तो लीगल बंद है, इंडिया में वो नहीं चलता, लेकिन कई स्थानों पर कुछ है जो इससे कानून के सामने तो गलत बात है, उस पर क्या होती है, बैन हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कई देशों में, कई जैसे बड़े बड़े देश में कुछ ऐसा है कि ये सब लीगल है, तो वो कर सकता है क्योंकि वो सरकार को टैक्स देता है। ओके ना, वो क्या करते हैं, सरकार को टैक्स देती है, उनको उससे क्या कोई भी मतलब नहीं है कि ये कर रहा है। लेकिन इंडिया में क्या है, सरकार का क्या बंद है। लेकिन आप यदि ये करते हो, यदि पहले तो हमें इससे ये करना है, हमें सुरक्षित करने के लिए हमें क्या करना है, ये रोग से बचने के लिए कि फीमेल को यदि कोई भी ये रोग है और रोग से बचने के लिए हमें क्या करेंगे, 90% तक बचा जा सकता है रोग से। वो कौन चीज़ से बचा सकता है, हमें कंडोम का प्रयोग, कंडोम का यूज करके। कुछ ऐसा इंट्रासेप्टिक कुछ फील्स होता, कुछ जरूरी होता है जो फीमेल के लिए गर्भ निरोधक या इस सब के लिए जरूरी होती है, जो मैं अगले चैप्टर में भी आप लोग को बता चुका हूँ। ये जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जनन स्वास्थ्य के बारे में बता रहा हूँ। ओके, और तब क्या होती है, जो मेल फीमेल यदि किसी के साथ यदि मीटिंग करे यानी कंडोम के साथ, तो उनको क्या करेंगे, ये रोग से हमेशा वो क्या करेगी, वो सुरक्षा पा सकती है। ओके, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हम आगे देखते हैं, ये 90% कंडोम बीमारी से बचा जा सकता है यदि हम लोग ये क्या करें, इनका यूज करें तो। ओके, कोई दिक्कत, हाँ सही बात है, इसको हम सब्सिट्यूट में इसको स्टडी बोल सकते हो फॉर्म में, कोई दिक्कत। ये यौन संचारित रोग है, ये कुछ डिजीज इनके बारे में देखना। और मैं दूसरा टॉपिक लेके जा रहा हूँ, वो है आबादी वृद्धि एवं नियंत्रण। कौन सा है, आबादी वृद्धि एवं नियंत्रण, और इनके बारे में मैं बता रहा हूँ, इतना कोई दिक्कत। और दूसरा टॉपिक में ये बता रहा हूँ कि आबादी वृद्धि एवं नियंत्रण क्या होती है। दूसरा में क्या है, क्या आप लोग बता सकते हैं, दूसरा में आबादी वृद्धि एवं नियंत्रण, दूसरा में क्या है, आबादी। मैं आज बताया था कि ये जो होगा ना, आज अधिकांश थ्योरी ही होगा, आज नोट्स बहुत कम ही मिलेगा, आज थ्योरी ज़्यादा होगा। तो हम आबादी वृद्धि एवं नियंत्रण में हम देखते हैं, देखो आबादी वृद्धि यानी आबादी वृद्धि का भाई तात्पर्य क्या है। देखो आबादी वृद्धि का तात्पर्य है जनसंख्या में वृद्धि, और यदि जनसंख्या में वृद्धि होगा तो क्या होगा, हमारे देश में या अदर देश में कोई भी किसी भी जनसंख्या में यदि वृद्धि होगा तो हमें क्या होगा, बहुत जगह भूखमरी पैदा होगा, बहुत जगह लोग तो भूख से भी मर चुका हो, बहुत ऐसा अकाल भी आया था जिसमें कारण लोग भूख के कारण भी मर जाता है। अभी कई जगह देखते हो किसी जो, अभी ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन किसी होती है जिसको खाना तक नहीं मिलता है और बहुत ऐसा वो खाना फेंकता है। या यदि क्या होती है, जनसंख्या में यदि वृद्धि होगी, यानी जनसंख्या की आबादी यदि वृद्धि होगी तो उनको यदि वृद्धि ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा, तो पृथ्वी तो नहीं है कि बड़ा होते जाएगा, यदि जनसंख्या वृद्धि होगी तो वहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या यदि वृद्धि होगी तो हमारे जो साधन है, वो हमारी जो नेचुरल साधन है वो सीमित है भाई, इतना है, यानी यहाँ बड़ा खेत है, ये इतना ही बड़ा होगा, ये बड़ा नहीं होगा। इसमें 3 आदमी था तो अच्छा से खाना भोजन खा रहा था, यदि इसी में हम 10 आदमी हो तो क्या होगा, इसमें 3 रोटी बनता, एक सबको मिलता था, फिर इसमें 3 रोटी मिलता है तो 10 आदमी की जनसंख्या यदि बढ़ गया
तो वहाँ पे क्या होगा, 3 का 10 टुकड़ा करेंगे तो कितना सबको छोटा मिलेगा, और वहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या अनियंत्रित होगा। और उसको नियंत्रण करने के लिए जो जवाहरलाल नेहरू ने एक स्लोगन दिया था, वही दिया था ना कि हम दो हमारे दो, यानी तीसरा नहीं आना चाहिए, हम हैं और हमारे दो, एक तक चाहे दो है बेटा या बेटी, यानी तो हम दो हैं और हमारे भी दो होना चाहिए। तो मैं आगे देखते हैं, जो आबादी नियंत्रण में हम कुछ पॉइंट कुछ आपके बारे में बताऊंगा, कुछ नोट्स है उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो आबादी नियंत्रण में देखा जाए, आबादी वृद्धि में नियंत्रण में कुछ पॉइंट हैं, वो पॉइंट रहेगा। उसके बाद जो आबादी वृद्धि नियंत्रण है उसके तो स्टोरी पे ही है। तो मैं आबादी वृद्धि नियंत्रण जो हुआ था 7 जुलाई को, क्या होती है, जनसंख्या की गणना होती है। यहाँ पे लिखेंगे 7 जुलाई क्या होती है, जनसंख्या की क्या होती है, गणना होती है। क्या होती है बताओ आप लोग, कैमरा चालू है, हाँ सही है। यहाँ पे 7 जुलाई को क्या होती है, जनसंख्या की क्या होती है, गणना होती है। ओके, 7 जुलाई को क्या होती है, जनसंख्या गणना, डेट एंड बर्थ को कैलकुलेट करके देखते हैं। यानी 7 जुलाई के हम देखते हैं, यहाँ पे जनगणना की जनसंख्या की गणना होती है, और यहाँ पे क्या होती है, डेट एंड बर्थ को कैलकुलेट करते हैं, कब करते हैं, 7 जुलाई को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कोई दिक्कत। और हम यहाँ पे देखते हैं 11 जुलाई को, यानी 7 जुलाई को तुम जनसंख्या क्या करें, कैलकुलेट करेंगे, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस में अपना डेटा पेश करते हैं। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या में अपना डेटा पेश करते हैं। जो कोई भी देश है, जो हमारे विश्व जनसंख्या, जो पूरा वर्ल्ड का, जो हर देश का जो जनसंख्या जो देखता है किसका, कौन देश का कितना है, तो वहां पे हम लोग क्या कब करते हैं, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या में डेटा पेश करते हैं। ओके, कोई दिक्कत। तो याद रखना, इसमें एक दो ही पॉइंट है, याद रखना कि 7 जुलाई जनसंख्या की गणना होती है, जो डेट और बर्थ की कैलकुलेट की जाती है। और यहाँ पे जो होती है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या को डेटा को हम जनसंख्या में डेटा पेश करते हैं। जो ये 7 जुलाई में जितना पॉपुलेशन हुआ है, वो 11 जुलाई को हम जो होता है विश्व जनसंख्या में डेटा क्या करते हैं, पेश करते हैं। हमें इसके बारे में यदि बताएं, जो आबादी वृद्धि का है ना, ये आबादी वृद्धि नियंत्रण है। सबसे पहले हम देखें कुछ इसका स्टोरी है। जैसे इंदिरा गांधी हो गया, इंदिरा गांधी, उसके बाद कौन आया था, वो संजय गांधी। इंदिरा गांधी और संजय गांधी जब आबादी जनसंख्या 30-40 साल का बाद बता रहे हैं कि जब ये इंदिरा गांधी और संजय गांधी, जब ये आबादी जनसंख्या जो बढ़ रही थी, तो ये दोनों, ये जो गवर्नमेंट सरकार जिसका शासन था, ये ने सोचा ये जो जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कुछ उपाय किया जाए। ये जो हमारी जनसंख्या जो बढ़ रही है, इनको एकत्रित किया जाए, क्योंकि हमारी संसाधन बहुत लिमिट है। यदि जनसंख्या बढ़ जाए तो हमारे देश में और गरीबी पैदा हो सकती है, क्योंकि यदि जनसंख्या बढ़ जाए तो हमारे देश में भी गरीबी जो होती है वो बढ़ जाएगी। ओके, तो इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने दोनों मिलकर एक फैसला किया था कि जितना भी है ना, कि सबका क्या करें, नसबंदी करा दिया जाए। कौन, इंदिरा गांधी और दोनों मिलकर फैसला किया, सबका क्या करें, नसबंदी करा दिया जाए। तो उसके लिए संजय गांधी, इंदिरा गांधी, ये दोनों मीटिंग बैठाया। ओके, संजय गांधी मीटिंग बैठाया, बोला कि जितना भी है ना, जितना भी IAS ऑफिसर, जितना भी अधिकारी थी, पुलिस विभाग में जितना भी, सबको मीटिंग करवाया गया सबके साथ, और वो बताया गया यदि सबका हमें नसबंदी कर दिया जाए तो ये जनसंख्या में नियंत्रण हो सकता है। और ये जो नसबंदी होगा, ये पुलिस के निरीक्षण में होगा, और पुलिस यदि इसको देखेगा, हर गांव में जाके,
हर घर में जाके और गांव का जो घर का प्रधान होते हैं, जो गांव का प्रधान होते हैं, उनके साथ में लेकर उनको तो पूरा बायोडाटा रहेगा कि किनके घर में कितना आज बच्चे रहता है। और 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। यदि 2 से ज़्यादा किसी के घर में यदि बच्चे तो उसको नसबंदी करा दिया जाए, ताकि हमें क्या हो, जनसंख्या में नियंत्रित हो सके। ओके, ये कौन कहा था? ये संजय गांधी ने, जब सरकार थी बोलो सबका नसबंदी। तो कुछ बहुत ऐसा होता है कि बहुत गाँव घर में जो पहले क्या होता, डर जाते थे, वहाँ पे भाग जाते थे, घर में नहीं रहते थे कि सबका नसबंदी करेगा। वो लोग घर से भाग जाते थे, अरे पुलिस आ रहा है, यहाँ पे सबका नसबंदी होगा, करवाएगा, डॉक्टर के साथ आ रहा है, तो इसीलिए बहुत घर आएगा तो नसबंदी करना है 2 से ज़्यादा। तो अरे कैसे करना है यार, मैं नहीं करूँगा। तो ऐसा जो घर के साथ होता है, तो फीमेल, हर फीमेल को क्या हो नसबंदी, क्या उसको पहले क्या होती है कि बहुत ऐसा अशिक्षित था, बहुत आदमी के पास ऐसा मेंटेलिटी नहीं था कि वो ये जो होता है नसबंदी से हमें क्या होती है जनसंख्या। पहले ये भी नहीं, तो उन लोग ये सब भी नहीं जानता था कि पहले 40-50 साल पहले बहुत ऐसा देश है उसमें तो ये चलता था। तो इनका भी कुछ कहानी है, किस रोमांटिक कहानी है, और वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहानी आप लोग सुनते रहिए। और ये जो है आबादी संजय गांधी, ये सबका क्या करेंगे, नसबंदी करा देंगे। आप लोग ये देखे होंगे बहुत है ना कि जो जिसका दादा होगा, जिसका परदादा होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो कौन थे, संजय गांधी थे, ये जो नसबंदी के लिए क्या किए थे। ये जो नसबंदी के लिए जो गांव में घर घर में थे, सबका नसबंदी करा, तो कहेगा बहुत उनका दर्द भरा कुछ कहानी होगा कि ये था, सबको आती थी और सबको नसबंदी करा, कोई उधर भागता था, कोई वहाँ रुका जाता था, कोई उसमें भाग जाता था, पता ही नहीं चलता था। बहुत ऐसा दर्द भरी कहानी वो दादा परदादा सब बताएंगे कि इसके कहानी में। और इसीलिए इंदिरा गांधी जब मृत्यु होगी, संजय गांधी की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद कौन आया, राजीव गांधी। और राजीव गांधी मीटिंग किए, उससे असफल हो गए कि सबका नसबंदी बहुत भाग जाता था। बोले यार भाई, ये जो जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है उसको कम करने के लिए क्या करें, कुछ तो उपाय करना है। उसके बाद सरकार आई, राजीव गांधी को, मैं पॉलिटिशियन कोई राजनीतिक नहीं कर रहा हूँ, आपको इस तरह में बता रहा हूँ ताकि आप लोग को ये समझ में आए। ओके, उसके बाद राजीव गांधी आए। राजीव गांधी ने सोचा भाई ये जो जनसंख्या नियंत्रण है इनके बारे में तो कुछ जरूरी है। तो ये ने ये सोचा, जो राजीव गांधी हैं, कि सब IPS यानी जितना अधिकारी था, जितना डॉक्टर साहब था, सबके साथ ये विचार किया कि ये जो होता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आखिर दूसरे देश में ये जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है लेकिन हमारे देश में नहीं हो रहा है, इसके लिए ये नसबंदी का अलावा और कुछ भी हो सकता है ना। उसको भी लग रहा था भाई ये करूँगा तो उसका सरकार तो गिर गया, मेरा भी सरकार गिर जाएगा, इसीलिए उस हमको एक डर सा बना हुआ था। और उस सब ये सोच रहा था वो आखिर क्या किया जाए, जो क्या जनसंख्या में क्या वो वृद्धि। पहले तो ये था कि 4-5 ऐसे वृद्धि कर ले। मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि एक अशिक्षित आदमी था, तो किसी रिलेशन में नहीं देखा, एक बहुत अशिक्षित आदमी था जिसको उतना नॉलेज नहीं था। वो क्या, उसकी 5 बेटी 4 बेटा था, यानी सब मिला के 10, यानी उसका जो बेटा था उनका भी 2-3 बेटा, यानी कितना हो गया, 4-12 यानी 15, यानी 20-25, यानी एक फैमिली में इतना हो गया। यानी वो यदि सोचे तो पूरा गांव भी बना सकता है। वो तो भाई अशिक्षित था, कोई बात नहीं, उसको उतना नहीं था, एक में 4-5 8-9, एक में यदि क्या तो उनका बेटा का भी इतना उतना। फिर वो क्या हो, जनसंख्या बहुत बढ़ गई क्योंकि वो अशिक्षित होने का। अरे भाई वो अशिक्षित था, मैंने ऐसा शिक्षित, वो तो टीचर, मान लो वो अशिक्षित, वो एक नॉर्मल टीचर था बहुत पहले जमाना का। वो उसको 50 पैसा मिलता था पहले ज़माने में। 50 पैसा भी बहुत काफ़ी होती है। और हम ये देखते हैं, और वो जो एक शिक्षित आदमी था जिसको 3000 ऐसे रुपया 3000 मिलता था, आप समझ सकता है 50 पैसे 3000 में कितना फर्क है। तो वो उसका खुद 6 बेटा 8 बेटी थी। देखो एक कहानी है, कृपया इनको
वास्तविक या काल्पनिक दोनों में ले सकते हैं, कुछ सच्चाई भी है, कुछ कुछ क्या है, काल्पनिक भी है। ओके, तो वो तो शिक्षित था भाई, उनका भी इतना था, तो भाई उनको तो नहीं करना चाहिए। उसको लग रहा था यार मैं वो 50 पैसा कमा के यदि इतना कर सकता तो मुझे तो 3000 में तो और ज़्यादा कर सकता हूँ। ओके, तो वहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या क्या हो, नियंत्रण बहुत अधिक बढ़ गया। तो यदि अधिक जनसंख्या बढ़ेगा तो बहुत सारी हमारी क्या होगी, अकाल की मृत्यु होगी ना, बहुत ऐसा होती है, खाना नहीं मिलती है, बहुत ऐसा होता है। तो हमें देश में बहुत ऐसा, देश में जितना हम देखते हैं कि दूसरे देश का पॉपुलेशन यानी जनसंख्या होती है, उतना हमारे यूपी और बिहार का एक देश बन सकता है, 2 राज्य मिलके, उतना यदि हमारे राज्य बन सकता है 2 बिहार। आप समझ सकते हो। मैं जनसंख्या नियंत्रण, आबादी वृद्धि नियंत्रण, उसके बाद कौन आया भाई, राजीव गांधी जब क्या, तो भाई इसके लिए कुछ निदान, जब मीटिंग किया तो बोला कि दूसरे देश में जो होता है एक यूज की जाती है, एक किनका यूज किया जाती है, कंडोम का यूज की जाती है। और ये कंडोम यदि इसका कोई भी आदमी प्रयोग करे, कंडोम का यदि कोई आदमी प्रयोग करे तो हमारी जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि क्या होगी, रोक सकते हैं ये कंडोम। तो भाई मतलब कंडोम क्या होता है, कंडोम हम जो होता है पूरा गांव में कैसे पहुंचाए, ये पूरा देश में कैसे पहुंचाए, उसके लिए सभी ने एक सुझाव दिए कि ये सबसे बोला कि ये कैसे हम इसको लागू करें, ये कैसे बोला कि यदि हम इसके लिए हम आदमी को शिक्षित करना पड़ेगा, यदि शिक्षित रहेगा तो ये अपने आप हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ गया भाई, ये जो राजीव गांधी बोला अब शिक्षित आदमी कहाँ मिलेगा, वो बोला कॉलेज में मिलेगा शिक्षित आदमी। बोला ठीक है, ये सब कॉलेज में पहुंचा दो। देखो पहले का दिमाग कितना दिमाग लगे कि यदि कोई शिक्षित आदमी ये कर सकता है सबसे कॉलेज में पहुंचा दो। और यदि पूरा देश में जितना भी कॉलेज, बड़ा बड़ा कॉलेज था, तो सभी डिग्री कॉलेज, जैसे गोंडा यूपी में था, तो वहाँ तो बड़े बड़े कॉलेज में पहुंचाया गया। और यदि बड़े बड़े कॉलेज में वो यदि कंडोम यदि पहुंचाया गया तो जो शिक्षित, अब सबको तो वहाँ पे तो बहुत, कोई कॉलेज में यदि 1300 1600, तो मेल और फीमेल यहाँ पे क्या होगा, दोनों होगा। और यदि मेल और फीमेल यदि यहाँ पे दोनों है तो उसको तो फीमेल के साथ भी तुरंत शेयरिंग नहीं करेगा, तो ये तो गलत बोलेगा, ये गलत है। तो पहले के ज़माने में बहुत अशिक्षित भी था, क्योंकि ये जो इनके बारे में यदि कोई भी कॉलेज है, कोई भी स्कूल है, इनके बारे में नहीं बताया जाता। तो जब उसमें मनमोहन सिंह का सरकार आया तो उसने कर्नाटक में एक सेक्स एजुकेशन का एक अथी दिया। कहाँ दिया था, कर्नाटक में क्या पढ़ा था, सेक्स एजुकेशन, यानी उसके बारे में सीखने के लिए। और इंडिया में एक ऐसा राज्य को चुना है जिससे हम उनके बारे में इसका शिक्षा दे सके, वो मनमोहन भैया ने किया। तो हम राजीव गांधी, तो सभी कॉलेज, देखो एक कहानी है, बहुत इंटरेस्ट है ये कहानी सुनना। वो क्या हुआ, सभी कॉलेज में वो क्या हुआ, पहुंचा दिया। कौन, राजीव गांधी सभी कॉलेज में पहुंचा दिया। तब प्रिंसिपल, भाई प्रिंसिपल क्या बोले, प्रिंसिपल तो आप सोचा, आप समझ पूरा विद्यार्थी को कैसे बताएं इनके बारे में, इससे लगाने से, यदि ये करने से तो क्या होती है, जनसंख्या में नियंत्रण हो। उसके लिए एक वक्ता उसने सोचा, भाई जो बोलने वाला जो वक्ता होंगे, आखिर उनको क्यों ना हम अपने जगह में ले लें, ताकि वो हमें दूसरे को क्या करें, इन्फॉर्मेशन दे। तो उसने एक वक्ता को ये सोचा कि जो कहता, हाँ दोस्तों, भाई बहनों, आपके लिए एक अभी प्रिंसिपल साहब आएंगे, आपके लिए एक अधिक सूचना देंगे, और जितना इसमें भी फीमेल है वो सभी आप लोग बाहर निकल जाएंगे, और जितना मेल है आप लोग यहीं बैठे रहेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग को बताया जाएगा। तो सब, अरे क्या हुआ, तो सबको निकल गया, सब मेल बचा। उसके बाद उधर से प्रिंसिपल आया, वो तो सभी कॉलेज में बंटवा दिया। और वो प्रिंसिपल आया, देखो बच्चों, सभी को एक एक प्लास्टिक दिया जाएगा, उसमें डब्बा में बंद करके प्लास्टिक होता, उसमें रहता 4-5 दे देता था। और उस पर तो उसमें तो देखो, हम लोग दवा का तो एक्सपायरी मेडिसिन का देख रहे थे, एक्सपायरी डेट उतना उससे कोई पढ़ा नहीं था, और सब में लिखा था ये करने से होता, कोई पढ़ा नहीं था। और सबको एक एक प्लास्टिक गेट पे देते चले, आप ये प्लास्टिक लो, ये प्लास्टिक लो, ताकि बच्चे क्या पढ़ ले, उसके बाद क्या करें, वो अपना सही उसका उपयोग कर सकें। तो उसमें तो उतना नहीं था, और सबको यहाँ निकला
सबको तो बांट दिया गया। उसके बाद क्या, वो जो निकाला उसको फाड़ा और फूकना जैसे था, और उसमें इसको फुला फुला के उसमें फुला फुला के ऐसे ले रहा था। दुकान वाला कह रहा था भाई आज इस को क्या हो गया, जो इतना आज देखते सब फूकना लेके लेके सब जा रहा है। तो देखो वो जो कॉन्डम वहाँ पे क्या होता है, उसके ऊपर लुब्रिकेंट होती है, जो क्या वो लुब्रिकेंट होती है, जो उसके फुलाने पर उसके क्या मुँह में लग गया था, क्या वो मुँह में लग गया था। तो उसने वो नहीं देखा कि वो क्या हो, उसको क्योंकि उसके बारे में नॉलेज नहीं था। तो उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, जब प्रधानमंत्री बने, तो ये क्या है एजुकेशन का बोलो पढ़ाई किया जाए, वो कहाँ क्या कर्नाटक में बोला। तो सभी ले गया, तब उनके बारे में उसको तो किसी को मालूम नहीं था, तो उसको पढ़ा कि आखिर ये होता है। तो उसके बाद डॉक्टर मनमोहन, उसके बाद एक अटल बिहारी वाजपेयी थी, और एक अटल बिहारी वाजपेयी और कौन था वो, बिल गेट्स। हाँ, अटल बिहारी बिल गेट्स से बहुत अच्छे। तो ये सब पहले मिलके क्या बोला, हर गांव में जो आंगनबाड़ी का निर्माण हो, आंगनबाड़ी में क्या, आंगनबाड़ी हो वहाँ पे क्या, वहाँ से हम सूचना दें। तो इसमें भी फेल हो चुका, सब कॉलेज लेके मेल को उससे फेल। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे कोई डॉक्टर पढ़ा लिखा तो गाँव में सिखाने बता सकता है कि ये करो ये करो ये करो। उसके बाद तो उसको मारते मारते भगा देगा, ठीक है ना। तो बोला अरे मैं इतना पढ़ा हूँ, इसी के लिए मैं पढ़ा हूँ, ये मारते ये कर रहा है नहीं। तो पहले के लोग क्या थे, अशिक्षित थे, तो इसलिए हमारी जनसंख्या जो पॉपुलेशन थे पहले बहुत थी, लेकिन अभी भी हमारी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी और बिल गेट्स थे, ये दोनों विचार करके पहले आंगनबाड़ी का नियोजन किया था, आंगनबाड़ी खोज की तो वहाँ पे क्या आशा थी, और वहाँ पे आशा को समझाए, और आशा यदि सबको बताए ताकि ये होता है, ये इतना कंट्रासेप्टिव ये होती है, कंडोम का यूज किया जाता है, ताकि हमारे जनसंख्या नियंत्रण क्या हो, बने रहे। मेल और फीमेल दोनों का होता है, अलग अलग होता है, ओके। और उसके बाद हम देखते हैं ये जो, उसके बाद कौन है, मनमोहन सिंह आए, और मनमोहन सिंह ने ये भी कर्नाटक में खोला। उसके बाद ये भी वही लिखा, और अभी हम देखें कोई यूपी में योगी बाबा जी हैं, और योगी बाबा जी ने इसके लिए भी कुछ पहले क्या था, जब हम तो हमारे जो और जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या था। उसके बाद फिर अभी कुछ दिन पहले ये सवाल उठाया गया था कि हमारे जनसंख्या, हमारे जो जनरेशन होती है वो हमारे तो यानी उस पर वृद्धि हो, क्योंकि उनको भी डर लग रहा था भाई ये करे तो कोई जनसंख्या यदि मत नहीं मिले तो मेरा भी सरकार गिर जाएगा, ठीक है ना। तो वो ने सोचा उसमें यदि मत दिया जनता को, तो उसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो उसमें 90% उसको मत मिला, हाँ भाई ये होना चाहिए, हाँ ये जनसंख्या नियंत्रण में हमें जोर देना चाहिए, ताकि हमें जनसंख्या नियंत्रण हो सके। हमारी गरीबी जो बहुत ऐसा होती है, जनसंख्या बढ़ने से भी गरीबी भी होती है ना, तो बहुत सारे ऐसे होती है, जनसंख्या नियंत्रण हो सके। उसके लिए पहली आवाज़ जो योगी बाबा जी भी उठाए हैं। तो बहुत ऐसा में तो राज्यसभा क्या होती है, उसमें बिल पास, तो उतना तो नहीं उसमें मैं नहीं बताऊंगा, तो आप लोग जानते होंगे। और इसके बारे में जनसंख्या नियंत्रण, इसके बारे में यहाँ तक होती है, यहाँ पर कोई दिक्कत। अब तीसरा है परिवार नियोजन विधि, एक सर्वभर्ता समापन इम्यूनोस्टोसिस। तो आज में लेक्चर है कि आज यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, और दूसरे टॉपिक में दूसरे बारे में मैं बताऊँगा। आज के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, यहाँ तक देखने के लिए। और लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड में मैं पूरा फिर जो है किसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताऊंगा। मेन इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है यौन संचालित रोग, इसमें 50% क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें इनको दिमाग में रखना है और इनको पढ़ना है। उसके बाद आदि प्रतिनिधित्व क्वेश्चन नहीं आता है, परिवार नियोजन विधि से 2 क्वेश्चन आता है, वो मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा। और उसके बाद तो एक लेक्चर में कुछ टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस है उसके बारे में बताऊंगा। और थैंक्स, ठीक है, तो बाद में हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू। तो इसके बारे में देखो, इससे पहले भी बता दिया है ना कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, ये एक आदमी से दूसरे आदमी फैलने से भी होती है, ठीक है ना। तो हमें ये देख लेना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जन्म स्वास्थ्य के बारे में, और उनके अगले चैप्टर में लेके आऊँगा
कुछ बड़ा चैप्टर जो ह्यूमन हेल्थ डिजीज के बारे में पहले बताते हैं, उसका लिंक 8 लेक्चर होगा, वो मैं प्ले लिस्ट में एक लाइन बाय लाइन दे दूंगा ताकि आप लोग पढ़ने में सुविधा हो, और उसके साथ में नोट्स प्रोवाइड करूंगा और प्रयास करूंगा आप लोग को हर वो ज़रूरत जो हर वो चीज़ हो बायोलॉजी में आपको पूरा कॉन्सेप्ट में पूरा क्लियर हो। और ठीक है, बाद में मिलते हैं।